लोग भी अपना विचार को बदले। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एन कुशवाहा। साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले आवे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सुने होंगे हाई बीपी जिस व्यक्ति को हो गया उनको सब लोग बताते हैं ठीक नहीं होता है। जितना दिन आपको इस धरती पर रहना है उतना दिन आपको दवा खाना पड़ेगा, ऐसे लोग सलाह देते हैं। तो साथियों, मैं बताता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अपना शरीर जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो आप अगर नेचुरल सामान लेते हैं प्रकृति के हिसाब से, वैसा चीज़ नहीं है जिसको मसाला डालकर तैयार करने पर खाने जोग होता है, वह आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेटर नहीं है। वैसा खाद्य पदार्थ जो कच्चा भी खा सकते हैं, पकाने पर भी खा सकते हैं, उसका स्वाद चेंज ना, उसमें मिर्च मसाला नहीं डाला जाता, प्राकृतिक ज़्यादा सामान आप खाते हैं ना, तो हाई बीपी आपका ठीक रहेगा। ऐसे करके बहुत सारे असाध्य बीमारी अपने भारतवर्ष या दुनिया में अभी उत्पन्न हो चुका है, जिसको लेकर के लोग, जिनको भी साबित हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गया है, आपको हाई बीपी हो गया है, चाहे शुगर हो गया है या लिकोरिया हो गया, बवासीर हो गया है ना, तो ये सब बीमारी से लोग जान करके पूरा कंप जाते हैं और उनकी सब इच्छा खत्म हो जाती है कि अब मेरा बीमारी नहीं ठीक होने वाला, जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। तो साथियों, यह सब दुख का दवा मैं अपने हाथों से करके लोगों को ठीक किया हूं। अगर आपको भी चाहिए कि जो मुझे ठीक होना है तो हमारे हिसाब से आप हमसे संपर्क बनाए। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर देकर रखा हूं, चलावे दावा, हमसे संपर्क बनावे, एकदम गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि ठीक हो जाएगा। साथियों, मान लीजिए कि आपको ज़िंदगी भर दवा खाने को डॉक्टर लोग सलाह देते, लेकिन मैं आपको अगर एक आध बरस दवा चलाने को बोलता हूं तो आपको क्या हर्ज है चलाने में? एक वर्ष में कितना आपका दवा के रुपये लग जाएगा? जिंदगी भर खाते हैं तो कितना लगेगा? जितना असाध बीमारी है ना, सबको मैंने ठीक किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, आपको डॉक्टर बता दिया है कि नहीं ठीक होने वाला है, तो मैं दावा ठोक के कहता हूं कि ठीक होगा वो बीमारी। अब वो बीमारी कितना परसेंट में? 70% से नीचे होना चाहिए, 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो पूरा सर के लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या होगा? शरीर में थोड़ा भी ट्रेबल होता है तो लोगों को एहसास होता है। क्यों होता है? उनका ज्ञान इंद्रिय टोटल जागरूक है। जैसे एक ड्राइवर है ना, गाड़ी चलाता है, उस गाड़ी का एक छोटा सा पत्ती नोट कुछ भी खुल के अगर गिर जाता है तो ड्राइवर को मालूम चल जाता है, उतनी बड़ी गाड़ी में मालूम चल जाता है कि हमारे गाड़ी से कुछ खुल के गिर गया। तो हमारा शरीर जो है, इसमें कोई भी थोड़ा ट्रेबल होता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है कि कुछ कमी हो रहा है शरीर में, लेकिन उसको मठेल रहे हैं आप। जब पूर्ण रूप से बीमार हो जाते हैं तब आपको लगता है कि हमें दवा कराना पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए साथियों। कोई भी काम को सही सलामत करने के लिए उसके पूरी बातों पर ध्यान देकर उस सिस्टम के हिसाब से आदमी काम करता है, जब जाके सही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जादूगर क्या करता है, एक रस्सी टांग कर उस पर अपने पैरों से चल के दिखाता है। क्यों? उसको साधना कर लिया, ऐसे कर लिया। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो उपाय है, जो तरकीब है, जो खाना है, उसको अगर सही समय से, सही ढंग से जान करके सही भोजन जब यूज करना आप चालू करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको बीमारी परेशान कर दे। और साथियों, लोगों को बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है कि अपने से कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं। सब
होटल से लाकर खाना खाना लोगों को पसंद है, सब मतलब कि रेडीमेड चाहिए, अपना से कुछ नहीं करना है। तो साथियों ऐसे क्या करते हैं लोग कि आज ऐसा हो गया है कि पैसा के लिए लोग उसको दूषित कर देते हैं, उसमें मिलावट डाल देते हैं कि ज़्यादा नफ़ा होगा। ये नहीं सोचते हैं कि जो इसको हमारे जैसे मनुष्य खाएंगे, इसको खाकर बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं सोचता है। इंसान में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। तो क्या कर सकते हैं, जितना हो सके मेरे ख्याल से जितना हो सके आप अपने से करके यूज कीजिए। जितना सामान यूजफुल है अपना से करने को कोशिश करिए, जितना तक हो सकता है। अगर जो हो रहा है उसको भी नहीं करते हैं तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। और इस धरती पर दूसरे के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, नाम मात्र की। अगर ऐसा होता ना तो आज लोग बीमार नहीं पड़ते। कोई दूध को दूषित कर रहा है, कोई सब्जी को दूषित कर रहा है, कोई अन्न को दूषित कर रहा है, मतलब कि मिलावट करके सबको बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अगर सब कोई यही सोचे कि जो हम बना रहे हैं लोगों को खाने के लिए वही कोई प्रकार से गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ दूषित तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई केमिकल तो नहीं यूज कर रहे हैं, तब तो लोग खाएंगे। जितने लोग खाते हैं तो जाके स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। कोई भी होटल में चले जाइए, सब कुछ सबसे घटिया जो होता है उसी को होटल में यूज किया जाता है, और लोगों को होटल में खाना फैशन बन गया है। क्या ऐसे लोग स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। टाइम नहीं है, खाना बनाने का टाइम नहीं है, कुछ घर पर खरीद कर ला कर ये सब करने में टाइम नहीं है। लेकिन साथियों ये सब खा के दूषित सामान जब बीमार पड़ जाते हैं तो 8 दिन 10 दिन बेड पर रहते हैं, उसके लिए टाइम कहाँ से आ जाता है? हर रोज़ 1 आध घंटा निकालते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो टाइम नहीं है। तो साथियों आप बहुत सारी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से अस्वस्थ रह रहे हैं। आप चाहेंगे कि ऊपर वाला की मर्जी से स्वस्थ रहे, तो ऊपर वाला की मर्जी से जो खाद्य पदार्थ है, जो सिस्टम है, उसको सही सलामत जाने, उसको सीखने को कोशिश करे, वैसा करे तो एकदम ऊपर वाले की मर्जी से आप स्वस्थ रह सकते हैं, वरना आप किसी भी हाल में स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आजकल दिन पर दिन बीमारियां बढ़ता जा रहा है, तरह तरह की बीमारियां आ रही। क्यों? तरह तरह के सिस्टम के हिसाब से खाद्य पदार्थ तैयार हो रहा है जिसको लोग खा रहे हैं। अनेकों प्रकार के सामान तैयार कर रहे हैं लोग खाने के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिर्फ स्वाद के लिए सही लगता है। जो स्वाद के चक्कर में पड़ेंगे वो स्वस्थ नहीं रह सकते। तो साथियों इसीलिए बीमारी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप सोचे कि ये सब कुछ रेडीमेड का क्या वैल्यू होता है? कुछ नहीं। फैशन की दौर में गारंटी की नो प्रतीक्षा। सिर्फ फैशन मिलेगा आपको, उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ग्रांटेड अपना शरीर ब्रांडेड ग्रांटेड बनाना है ना, स्वस्थ रखना है ना, तो आप सीखने की कोशिश करें। साथियों मैं YouTube में 70-72 वीडियो डाल के रखा हूँ हेल्थ के प्रति। अगर आप ऐसा लगता है कि हमें सीखना चाहिए तो कृपया करके वीडियो देखने का कोशिश करें। थैंक यू साथियों।